हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की। और 5.2 की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ आपको जो हमने 5.1 में की थी। 5.1 में हमने क्या देखा था कि एक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीरीज है ऐसे कुछ, जिसमें ये जो डिफरेंस है इसे डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो a2 माइनस a1 करके आता है वो हमारा डी होता है। ये a2 है हमारा, ये a1 है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद जो ये लास्ट टर्म होता है इसे हम an बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ टर्म्स को हम n बोलते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर, एक 1 2 3 4, ये an तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन्हें हम n बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर एक नई चीज, वो आती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an क्या हो गया, an ये वाला टर्म हो गया। तो लास्ट वाला टर्म, फॉर्मूला क्या है लास्ट वाले टर्म का, लास्ट वाला टर्म इक्वल है ए। यहाँ पर ए क्या है, ये फर्स्ट वाले टर्म को हम ए बोलेंगे, प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए एन, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। उन नंबर ऑफ टर्म्स में से हमें वन माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है डी से। डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अब फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is a common difference and an द नाइन्थ टर्म ऑफ द AP। तो हम लोगों ने जैसे अभी देखा है वही सब चीजें दे रखी हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। हमें a दिया हुआ है 7, हमें d दिया हुआ है कितना 3, और उसके बाद हमें n दिया हुआ है 8, और हमें फाइंड आउट करना है an। तो an हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an की वैल्यू हमें नहीं पता, an तो हमें फाइंड आउट करना है, तो an तो वैसे ही रहेगा। तो a की वैल्यू 7 है, a की जगह पे 7 रख दो, बीच में प्लस का साइन, और n की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है, 8 दे रखी है n की वैल्यू। तो 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ऐसे कुछ फॉर्मूले में रख देना है यहाँ पर। इसके नीचे a की वैल्यू आ गई, n की जगह पे n की वैल्यू आ गई, और 1 की जगह पे 1 ही आ गया, और मल्टीप्लाई करके d लिख दिया हमने। फिर an इज इक्वल टू 7 प्लस ये 8 माइनस वन कितना हो गया, 7 हो गया, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, तो प्लस 21। ठीक है, पता चल गया है कैसे आया। देखो, 8 माइनस वन 7, और 7 इंटू 3 21। ठीक है, तो उसके बाद जो ए एन की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास वो कितनी आएगी, 21 प्लस 7 कितना, 28। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आई 28। तो आओ यार अब बढ़ते हैं सेकेंड वाले पार्ट की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड वाला क्या पार्ट क्या बोल रहा है। सेकेंड वाले पार्ट में हमें ए गिवन है, ए इज इक्वल टू माइनस 18, और हमें डी फाइंड आउट करना है। देखो, सेकेंड वाले पार्ट में हमें ए गिवन है, डी फाइंड आउट करना है, एन 10 है और ए एन 0 है। डी फाइंड आउट करना है हमें, और n की वैल्यू 10 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर हमारा ए एन 28 आया था। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, जीरो रख देंगे ए एन की जगह पर, इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 18 है, ए की वैल्यू माइनस के 18 लिख दी, बीच में प्लस का साइन, और एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 माइनस वन इंटू, हमें डी फाइंड आउट करना है तो डी को हम ऐसे ही रहने देंगे। अच्छा, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस, अभी देखो 10 माइनस वन कितना हो गया 9, फिर डी से मल्टीप्लाई करके 9 डी, इतना आ गया।
अब माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9d हो जाएगा इधर। और डी की वैल्यू क्या आएगी, 9 इधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू 18/9। ये देखो d मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, 19 18 के अपॉन में चला गया 9, तो 9 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गई, 2। तो आओ यार अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ए हमें फाइंड आउट करना है, ए तो हमें दिया नहीं हुआ है, और उसके बाद डी हमें दिया हुआ है -3, उसके बाद एन हमें दिया हुआ है 18, और ए एन हमें गिवन है -5। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन की वैल्यू तो मेरे पास -5 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू तो हम ऐसी ही रखेंगे, ए प्लस एन, एन की वैल्यू 18 है, तो 18 लिख दिया मैंने यहाँ पर, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। -3 है ना डी की वैल्यू। अच्छा, साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो -5 इज इक्वल टू, अच्छा अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ये देखो 18 -1 17 हो गया, 17 इंटू -3, ऐसा होगा ना, 17 इंटू -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू ए। अब ये माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाले को माइनस कर देगा यहाँ पर, ये वाला माइनस इसके साथ, तो 17 इंटू 3 51, 17 3 जा 51। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -5 इज इक्वल टू ए -51 ऐसा था। अब ये माइनस का 51 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो जो a की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 51 प्लस 51 -5, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो पहले तो प्लस आने वाला है, इधर पे साइन लगा दिया। उसके बाद माइनस करके 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 46। तो a की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 46। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, a की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी, 46। तो आओ यार अब बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट में क्या क्या चीजें गिवन है, पहले तो ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन निकालना है, और ए एन पता है। तो लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। ए की वैल्यू है -18.9, 18.9। उसके बाद डी की वैल्यू हमारे पास 2.5, और उसके बाद हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा सबसे पहला काम है हमें फॉर्मूला लिख लेना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 गिवन है, 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास -18.9 है, प्लस n-1, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n-1 तो ऐसे ही आएगा, और डी की वैल्यू हमें गिवन है 2.5। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, कि अगर पॉइंट समझ में नहीं आता तो पॉइंट हटा के करो कैलकुलेशन, उसके बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, अभी ये डिवाइड वाले में बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब देखो, -18.9 इधर गया, प्लस 18.9 हो गया, 3.6, माइनस का 18.9 इधर गया, प्लस का 18.9 हो गया, इज इक्वल टू, बचा क्या, n-1 इंटू 2.5 बचा इधर। अब देखो 18.9 और 3.6 को कैसे ऐड करना है, 18.9 यहाँ पर लिख दिया, 3.6 इधर लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, 5 इधर आ गया, और 1 कैरी में चला गया। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 11 और 1 12, और 1 इधर, 1 और 1 2। तो पॉइंट एक नंबर के बाद था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5, ऐसा है। अब देखो ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1, इतना हो गया। उसके बाद देखो इसके भी एक पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसके भी पॉइंट के बाद एक नंबर है। अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो, 10 इंटू 10 इंटू, नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में कट के फिर वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 बन जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और इसे करेंगे तो ये 2.525 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। अब 5 से कैंसिल आउट किया इसे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 9 टाइम, तो 9 इज इक्वल टू n-1 आया मेरा इधर। तो n की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और 9 प्लस 1 हम सबको पता है कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू भी निकल के आ गई है 10। तो आओ यार, अब बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पहले तो ये चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है 3.5, डी की वैल्यू गिवन है 0, उसके बाद एन की वैल्यू है 105, और हमें फाइंड आउट करना है ए एन। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी तक तो शायद फॉर्मूला भी याद हो गया होगा आपको। तो ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 है, 105 माइनस 1 इंटू जी, डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखो, ये 0 से अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आता है। तो ऐसा कुछ होगा, देखो, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 104 इंटू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। तो जो हमारी ए एन की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3.5 निकल के आएगी। तो हमारी यहाँ पर ए एन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 3.5 आई है। तो अब आते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, हमें एक करेक्ट चॉइस चूज करनी है इन चार ऑप्शंस में से, और हमें जस्टिफाई भी करना है, मतलब फाइंड आउट भी करना है हमें। तो देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें 30th टर्म निकालना है एपी का। तो हमें एक एपी गिवन है यहाँ पर। अब थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आ चुके हैं हम, पैटर्न में। तो यहाँ पर ध्यान देना, 10 7 4 ये एपी गिवन है हमारे पास। अब इस एपी का हमें 30th टर्म निकालना है। अच्छा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, याद है? उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। मैंने ए बताया था, ए क्या होता है, डी बताया था, और साथ ही साथ मैंने एन बताया था, और ए एन भी बताया था। तो अब देखो, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसे। ए हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म होता है, तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 10। और हमारा डी क्या होता है, डी हमारा ए टू माइनस ए वन होता है, और जो ए टू होता है हमारा ये होता है, और हमारा ए वन ये होता है, फिर ये ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ऐसे ही nth टर्म तक हमारा ए एन हो जाता है ये। ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन हमारा डी होता है, तो डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें ए टू माइनस ए वन करना पड़ेगा। और ए टू की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 7 है, और ए वन की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो माइनस का 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो मेरे पास आई वो माइनस का 3 आई। और एन की वैल्यू हमारे पास, एन होता क्या है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स की इस टोटल एपी में कितने टर्म्स हैं। तो कितने टर्म्स हैं इस एपी में, 30th टर्म हमें पूछ रहा है, तो हम 30th टर्म ही निकालेंगे, n30। और ए एन तो हमें कुछ, ए एन ही तो हमें फाइंड आउट करना है कि 30th टर्म क्या होगा। तो ये A30 है मान लो लास्ट टर्म, तो ये ए एन ही तो होगा लास्ट टर्म। तो ए एन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लिख लिया फॉर्मूला। उसके बाद ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है। तो ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस ये 30 माइनस 1 कितना हो गया, 29, और 29 इंटू माइनस का 3। तो ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस, अब ये देखो, ये अगर माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाले को माइनस कर देगा यहाँ पर। और उसके बाद 29 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6, और 2 87। अब प्लस का 10 माइनस का 87,
प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर माइनस का 87 है तो माइनस का साइन तो हम पहले लगा लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू लिख के। उसके बाद 10 - 87 हमारा 77 होता है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 77 आई, जो हमारा सी वाला टर्म, सी वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड वाले पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट में क्या कुछ है। सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि हम एपी लिख लेते हैं पहले, -3 -1/2 -2 और अप टू सो ऑन। तो 11th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब n की वैल्यू जो होगी हमारी 11 होगी और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। अभी बताया ना कैसे। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 है, और d की वैल्यू भी हमें चाहिए। d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a2 - a1 करके d इज इक्वल टू a2 - a1 होता है, और यहाँ पर a2 ये है और a1 ये है, मतलब -1/2 -3 ऐसे करके हम d निकालेंगे। अब देखो ये डायरेक्टली माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, ये जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो 2 × 1 2 हो गया, 2 आएगा एलसीएम, और यहाँ पर माइनस का 1 और 3। अब देखो 3 × 2 = 6 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अपॉन में 2 आया, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना 2 से भी, तो माइनस का 7/2 हमारे पास डी निकल के आया। डी कितना आया, -7/2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए एन ही रहेगा, a - 3 हो गया, प्लस n - 1, n कितना है हमारे पास 11 है, -1, और d हमारे पास माइनस का 7/2 है। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू -3 प्लस 11 - 1 कितना हो गया 10, 10 इंटू -7/2, 2 से 10 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर तो दो टर्म्स थे कैसे कैंसिल आउट कर दिया, ये अकेला टर्म है एक, तो ये अकेला टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। अगर यहाँ कैंसिल आउट करते इस वाले टर्म में, तो यहाँ नहीं होता कैंसिल आउट, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास -3 प्लस 5 इंटू माइनस का 7, तो ए एन इज इक्वल टू आया हमारे पास इतना ही आएगा ना, क्योंकि 2 से तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम, 5 इंटू माइनस का 7 बचा इधर, ए एन इज इक्वल टू -3। अभी देखो 5 7 जो 35 होता है, और ये माइनस इधर वाले प्लस को माइनस कर देगा 35, तो ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा, -35 -3 माइनस का 38। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई वो कितनी आई, माइनस का 38। तो हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है, ये भी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब कुछ बॉक्सेस हैं यहाँ पर, कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, इन्हें फाइंड आउट करना है। तो आओ शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से। फर्स्ट वाला पार्ट है 2, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर बॉक्स बना हुआ है ऐसा, फिर 26 है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सीखा, हमने वो ये सीखा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है, और जहां पर ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कितने टर्म्स हैं उसमें, और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, और ए एन हमारा लास्ट वाला टर्म होता है। आई होप कि यहाँ तक तो सबको पता होगा कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। उसके बाद जो ए एन होता है हमारा, वो लास्ट वाला टर्म होता है, ये हमारा ए एन है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू 26, और जो ए की वैल्यू है वो हमारा फर्स्ट वाला टर्म होता है, यानी कि 2। तो जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 2 है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन हमें ए टू माइनस ए वन करके कॉमन डिफरेंस पता करना होता था, ए टू की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें ए टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें डी फाइंड आउट करना है यहाँ पर। और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स देखो गिन लो ना, 1 2 3, 3 टर्म्स तो हैं टोटल, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम रख देते हैं इसे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो देखो यार, ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम तक याद रहे, ठीक है। 26 इज इक्वल टू ए प्लस ए 2 है, प्लस n की वैल्यू 3 है, 3 - 1, और d हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
26 प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो गया, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू, और ये 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इंटू डी, 2d। और 26 माइनस 2 24 इज इक्वल टू 2d। और जो d की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 24 अपॉन 2। 2 से 24 कैंसिल आउट 12 टाइम, और जो d की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 12 आई। तो d की वैल्यू 12, इसका मतलब क्या है कि जो 26 a3 माइनस a2 कर लो। d इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करते हैं, a3 माइनस a2 कर लेते हैं। a3 की वैल्यू हमारे पास 26 है और d की वैल्यू हमारे पास 12 है, और हमें a2 चाहिए। तो ये प्लस का 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस a2 इज इक्वल टू प्लस का 26, ये 12 था प्लस का 26 इधर गया, माइनस का 26 हो गया। तो माइनस a2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर माइनस का 26 है तो साइन माइनस का आएगा, और 12 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो a2 की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 14 आएगी। अच्छा, कुछ बच्चे ये करेंगे कि d की वैल्यू डायरेक्टली 12 नहीं लिखनी है यहाँ पर, वो a2 की वैल्यू फाइंड आउट करके आएगी, a3 में से d को माइनस करके, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लो। तो जो d की वैल्यू हमने रखी है वो a3 माइनस a2 है। d की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, a3 माइनस a2 या a2 माइनस a1 करके। तो a3 माइनस a2 करके हमने d की वैल्यू ली है, और d की वैल्यू हमने कितनी रखी है, d की वैल्यू अभी तो निकाली हमने 12, तो d की वैल्यू की जगह हमने 12 रख दिया। और a3 की वैल्यू हमें पता है, a3 की वैल्यू यहाँ पर 26 है, तो 26 और a2 हमें फाइंड आउट करना था, तो a2 ही रहने दिया। उसके बाद ये प्लस का 26 इधर आके माइनस का 26 हो गया, देखो इधर। और अब ये मत बोलना कि ये टर्म चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो इक्वल टू में दोनों सेम होता है, तो माइनस का a2 मैंने इधर लिख दिया, और प्लस का 12 माइनस का 26 प्लस का, फिर माइनस करके माइनस का 14 आया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14, जो ये था। अब देखो क्या d की वैल्यू 12 आ रही है, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d होता है, तो a2 हमारे पास 14 है, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 12। तो d की वैल्यू हमें 12 मिल रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आओ यार, अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पहला है बॉक्स, फिर कॉमा 13, फिर बॉक्स, फिर 3, ऐसा है। तो यहाँ पर हमें ए तो दिया नहीं है, ए तो हमें फाइंड आउट करना है पहले। उसके बाद हमें एन की वैल्यू कितनी दी है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू हमारे पास 4 है। और ये लास्ट वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, ये वाली वैल्यू हमारी ए एन होती है, तो ए एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू बिल्कुल 3 है। अब हमें यहाँ पर दो टर्म फाइंड आउट करने हैं, देख रहे हो आप, डी की वैल्यू ए2 माइनस ए1 करके आएगी, ना हमारे पास यहाँ पर ए1 पता है, ना हमें यहाँ पर ए3 पता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम इन दो टर्म्स को मान के चलते हैं। पहले ये दो टर्म्स लेते हैं, फिर ये दो टर्म्स लेते हैं, ठीक है। पहले ये दो टर्म्स और एक बार ये सारे टर्म्स, देखो कैसे, ध्यान देना। तो ए तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, एन कितना है, 1 2, 2 है n, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी भी नहीं पता हमें। डी के साथ साथ और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमें ए एन पता है 13। और एक बार इस पूरे वाले टर्म को लेके चलेंगे यहाँ पर, ये है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में, इसको रख देते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए ऐसे ही रहेगा, प्लस एन की वैल्यू 4 है माइनस 1, और डी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ए इज इक्वल टू, ये भी है हमारे पास, तो इसको अलग फॉर्मूले में रख देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 13 है, और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, और डी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा ये। तो अब ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, ठीक है। ए प्लस 3 डी इज इक्वल टू 3 है, और ये ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। तो यहाँ पर प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ए प्लस ए से माइनस ए कट गया, और यहाँ पर कितना बचा, 2d इज इक्वल टू
माइनस का 10 बचा। तो जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का 5, क्योंकि 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 निकल के आई। अब डी की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस, जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 5 है, तो 13 इज इक्वल टू ए माइनस 5। तो माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 18 आएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ गई 18, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5। अब ये वाला टर्म भी हम निकाल सकते हैं। ये वाला टर्म कैसे निकालेंगे, देखो ये माइनस का 5, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस माइनस का 5 आना चाहिए। तो 13 में से माइनस 5 करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। तो ये वाला टर्म निकल गया हमारा। ठीक है, आई होप कि ये सेकंड वाला पार्ट भी यार तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आओ यार अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट है 5, फिर एक बॉक्स, फिर एक बॉक्स, फिर 9, 1/2। ठीक है, चलो इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं वैसे तो, 9 2 जा 18 और एक 19/2 भी लिख सकते हैं इसे। तो अब हमें क्या क्या गिवन है, देखो ए गिवन है, एन हम नंबर ऑफ टर्म्स गिन सकते हैं, हमें ए एन भी गिवन है लास्ट वाला टर्म, और हमें फाइंड आउट करना है डी। तो देखो डी फाइंड आउट करेंगे तो ये A2 A3 भी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो 5 हमारा ए हो गया, और ए एन हमारा हो गया 19/2, और डी हमारा, ये एन हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू जो हो गई हमारे पास वो 4 हो गई। तो अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 19/2 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 - 1 × डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 19/2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, इज इक्वल टू 5 प्लस ये 3D हो गया, 4 - 1 3। अब तो इतना समझ गए होगे। अब प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 3D इज इक्वल टू 19/2 -5। अब 3D इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, 19 - 5 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके यहाँ 2 एलसीएम आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, 10 आ जाएगा। 3D इज इक्वल टू 9/2 हो गया। अब ध्यान देना, ये 3D मल्टीप्लाई में है, और ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो D इज इक्वल टू क्या आएगा, 9/2 × 3 ऐसे आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा ऑब्वियसली। तो 3 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, तो डी जो डी की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 3/2 निकल के आई हमारे पास। अच्छा, डी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो हम डी A2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि किस फॉर्मूले में A2 आता है पहले याद करो। फॉर्मूले में D इज इक्वल टू A2 - A1 होता है, ये हमें पता है, यहीं A2 भी आता है। तो D इज इक्वल टू डी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और A2 हमें निकालना है, माइनस A1 की वैल्यू हमारे पास पता है हमें 5 है। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, 3/2 + 5। और A2 इज इक्वल टू जो होगा वो एलसीएम लेंगे हम 2, 5 2 जा 10 प्लस 3, यानी कि A2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 13/2। तो A2 हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया 13/2। उसके बाद ये वाला टर्म, अच्छा इसमें हमने D प्लस किया तब जाके हमें ये वाला टर्म मिला, अच्छा इसमें भी D प्लस कर दो तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें भी D प्लस कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो 13/2 में हम क्या कर देते हैं, D को प्लस कर देते हैं, तो D की वैल्यू हमारे पास 3/2 है। अच्छा ये टर्म डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो 13 और 3 16/2, यानी कि कैंसिल आउट हो गए 8, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आया। उसके बाद 8 में प्लस करेंगे हम कितना, 3/2, तो हमारे पास 19/2 आएगा। अच्छा यहाँ पर देखो डायरेक्टली कैसे प्लस हुआ, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना वो तो डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 ही आता है, जो मतलब जो सेम नंबर होगा वही आएगा। ठीक है, और ये ऊपर वाले डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम नहीं है तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म 8 आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब ले चलता हूँ मैं तुम्हें आगे वाले पार्ट में। तो आओ अब बात करते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाला पार्ट है -4, फिर एक बॉक्स है ऐसा, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर कॉमा करके 6 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पहला तो हमें इसमें a गिवन है -4,
उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स n, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो n हमारे पास 6 है। और जो ए एन की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 6, लास्ट वाला टर्म होता है ए एन, हमें पता है। और हमें डी फाइंड आउट करना है, और हमें इससे A2 A3 सब कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये तो अब तक आई थिंक याद हो गया होगा। तो ए एन इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू -4 और एन 6 - 1 इंटू हमें डी फाइंड आउट करना है। तो -4 इधर जाके प्लस का 4 हो गया, 6 + 4 इज इक्वल टू, ये 6 - 1 5, 5 इंटू डी 5d, 6 + 4 10, 10 इज इक्वल टू 5d, d इज इक्वल टू 10/5। और 10 5 से कैंसिल आउट होके डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो अब डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो इसमें ऐड करते जाओ। देखो अगर डी इज इक्वल टू A2 - A1 होता है, तो जो अगला टर्म होता है वो A1 प्लस डी करके आता है हमारे पास A2। ठीक है, तो A1 प्लस डी करके हमारे पास क्या निकल के आता है, A2 निकल के आता है। तो कर देते हैं A1 प्लस डी, -4 + 2, -4 + 2 कितना होगा, -4 प्लस माइनस माइनस और -2, फिर -2 + 2 कितना 0, फिर +2 2, ऐसे होगा ना, देखो यार जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ ध्यान दो। -2 + 2, -2 से +2 कैंसिल आउट होके यहाँ पर 0 आएगा, और फिर 0 + 2 फिर +2 + 2 4। देखो ये वाले फॉर्मूले में रखा मैंने, ध्यान देना जिसको नहीं पता चला कैसे किया। A1 प्लस डी इज इक्वल टू A2 होता है, तो A2 प्लस डी इज इक्वल टू A3 होता होगा। ऐसे A3 प्लस डी इज इक्वल टू A4 होता है, A4 प्लस डी इज इक्वल टू A5। अच्छा, इससे समझ में आ रहा है हमें कि अगर हम A1 में डी ऐड कर रहे हैं तो हमें A2 मिल रहा है, A2 में डी ऐड कर रहे हैं तो A3 मिल रहा है। मतलब अगर हम किसी भी टर्म में फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, चाहे थर्ड वाले A2 A3 A4 में डी ऐड करें तो हमें अगला वाला टर्म मिलता है। ठीक है, ऐसे हुआ ये। चलो अब लास्ट वाले पार्ट की बात करते हैं इसके। क्या बोल रहा है लास्ट वाला पार्ट, बॉक्स, फिर 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, फिर -22, इतने सारे बॉक्स। अच्छा, अब तो हमें यहाँ पर ए भी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, ना हमें डी पता है, देखते हैं कैसे करना है इसे। तो ए एन की वैल्यू पहले तो -22 आ गई यहाँ से, ये तो हमें सबसे पहले पता चल गई ए एन की वैल्यू देखते ही। अब हमें एन की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो एन की वैल्यू तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो हमें ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और हमें डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहले 1 2 ए टू क्या होगा हमारा, A2 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके देखते हैं। A2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो हमें नहीं पता, और n की वैल्यू हमें पता है 2 - 1, और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता। A2 की वैल्यू 38 रखी है हमने यहाँ पर, तो 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी हो गया ये। तो a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 38 आई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये कहाँ से आई है, ये A2 को रख के आई। A2 में हमने n की वैल्यू 2 रखी और an की वैल्यू हमें A2 माना और 38 रखी। तो अब क्या करेंगे, अब इन सारे टर्म्स को लेके एक इक्वेशन और फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रख देंगे इसे। तो ए एन हमारे पास यहाँ पर माइनस का 22 है, तो माइनस का 22 आ गया, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, एन की वैल्यू 6 - 1 इंटू डी, -22 इज इक्वल टू ए प्लस 6 - 1 5 डी। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम एलिमिनेशन लगा देते हैं, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा देते हैं। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। अब देखो वैल्यूज चेंज, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस, माइनस का प्लस,
प्लस माइनस तो कट गए, प्लस ए माइनस ए कट गए, और डी माइनस 5d, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि साइन भी बड़े नंबर का आएगा 5d, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर। -4d इज इक्वल टू 38 प्लस 22, 38 प्लस 22 हमारा 60 होता है। तो d इज इक्वल टू माइनस डी 60/4, 4 से कैंसिल आउट, ये 15 टाइम, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, और d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 आ गई। ठीक है, तो d की वैल्यू तो हमारे पास माइनस का 15 आ गई। अब हमें a की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो इस d की वैल्यू को रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग d's वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखेंगे आप अपनी सभी नोटबुक में। ठीक है, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 है, 38 इज इक्वल टू a माइनस 15। तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 15 इधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, 38 प्लस 15, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 कितना होता है हमारा, 53 होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास 53 आ गई, 53, फिर 38 आई, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 है, उसके बाद हमारे पास d की वैल्यू 38 आई, फिर उसके बाद -15 कर देंगे 38, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम d की अगर हमें अगला टर्म निकालना होता है तो a2 प्लस डी करते हैं हम उसमें, तो हमें a3 पता चल जाता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है ये। और a2 हमारे पास 38 है, प्लस d करेंगे, d की वैल्यू तो माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा इधर पे, माइनस का 15 करके हमारे पास a3 फाइंड आउट होगा। तो 38 में से -15 करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 हो गया, और ये 23, तो 23 हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। अच्छा, ये तुम्हारे लिए अब होमवर्क है कि तुम्हें ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करेंगे। तो अगली वैल्यू कैसे करते हैं इसमें, ये हमारे पास a3 है, a3 प्लस डी इज इक्वल टू हमारे पास a4 आएगा, ऐसे ही a4 प्लस डी इज इक्वल टू हमारे पास a5 आएगा। ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि थर्ड क्वेश्चन भी पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक एपी गिवन है, 3 8 13 18 अप टू सो ऑन, तो हमें इसका 78th टर्म फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, 78th टर्म। तो हमारे पास सबसे पहले मैं कुछ चीजें रिकॉल करा देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले वो ये होते हैं कि ए एन इज इक्वल टू, कुछ फॉर्मूले नहीं, मतलब एक ही फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, जो लास्ट वाला टर्म होता है उसे हम ए एन बोलते हैं, और ए हमारे पास जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसे हम ए बोलते हैं, और एन हम नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ए एन हमारा तो लास्ट वाला टर्म होता है, तो ए एन तो हमें गिवन नहीं है, तो ए हमें गिवन है 3। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स 78th टर्म निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा 78 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें 78th टर्म फाइंड आउट करना है। और जो डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू हम निकालते हैं ए2 माइनस ए1 करके, तो ए2 हमारा ये वाला टर्म हो गया, और ए1 हमारा ये वाला टर्म हो गया। तो ए2 की वैल्यू -8 है, 8 माइनस 3 हमारे पास जो डी की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, और इनसे हमें A78 फाइंड आउट करना है। तो 78th टर्म मतलब n की जगह पे हमें 78 रख दिया है, तो A78 फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सब चीजें इस फॉर्मूले में रखनी पड़ेंगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस n हमारे पास 78 है, 78 माइनस 1, और d हमारे पास 5 है। तो 3 प्लस 78 माइनस 1 77 हो गया, और हमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना है इसको। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 बचा 3, 5 7 जा 35, और 35 और 3 हमारे पास 38 होता है। तो 3 में 385 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 388 आएगा। तो जो हमारा 78th टर्म होगा A78, वो कितना होगा, वो 388 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। देखिए, फिफ्थ वाला पार्ट बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की अभी हमने बात की थी। तो पहले तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले ईपी भी लिख लेते हैं साथ में, 7 13 19 अप टू सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म हमारा 205 है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स हम किसको बोलते थे, हम नंबर ऑफ टर्म्स बोलते थे एन को। तो
n हमारा जहां जहां पर आता था वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आता था। a तो हमारा ये है, ठीक है, a हमारा 7 है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, और जो ये लास्ट वाला टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, an होता है। तो सबसे पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। तो हमें गिवन है सबसे पहले a गिवन है, a हमारा 7 है। उसके बाद ए एन गिवन है हमारा 205, और डी तो हम निकाल सकते हैं, डी निकालना तो हमें आता है, तो डी निकालने के लिए हमें करना पड़ता है सिंपली A2 माइनस A1। तो जो A2 है हमारा वो 13 हो गया, और A1 हमारा 7 हो गया। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, जो टी की वैल्यू है। अच्छा, अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में इन सारी वैल्यूज को रख देंगे तो क्या हमारा एन फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए एन की वैल्यू 205 है, और a की वैल्यू हमारे पास है 7, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n माइनस वन तो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जो d की वैल्यू है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, अच्छा ये 6 अब क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6n-6। अब ये 7 - 6 कितना होता है, 7 - 6 हम सबको पता है 1 होता है, 1 प्लस 6n, क्योंकि ये माइनस का 6 इसके साथ माइनस होगा 7 के साथ, क्योंकि टर्म्स जब सेम होते हैं तो सेम टर्म्स आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 1 अब इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 205 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो 204 मेरे पास बचेगा, 204 इज इक्वल टू 6n। और जो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास, वो निकल के आएगी 204 अपॉन 6, क्योंकि इंटू का 6 204 के अपॉन में चला गया। अब 6 से डिवाइड करते हैं इसे, 6 6 3 जा 18, और बचा 2 6 4 जा 24। तो जो मेरे पास n की वैल्यू निकल के आई वो 34 निकल के आई, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने, 34, ठीक है। तो आओ यार सेकेंड वाला पार्ट भी लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास AP गिवन है 18, 15 1/2, 13, फिर अप टू सो ऑन है माइनस के 47 तक। अच्छा, ये AP हमें गिवन है और हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स जिसे हम n बोलते हैं, ठीक है, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और हमें a गिवन है, क्या a हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, तो a तो हमें गिवन है 18। उसके बाद n हमें फाइंड आउट करना है, और जो ये लास्ट टर्म होता है ये हमारा an होता है, तो an भी हमें गिवन है माइनस का 47। और डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, A2 माइनस A1 करके। तो डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1, और A2 हमारे पास है 15 1/2। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अगर मैं इस 15 1/2 को फ्रैक्शन की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, पहले 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है ना उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसको ऐड किया जाता है जो ये वाली वैल्यू होती है ऊपर। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 30 में 1 ऐड किया 31, तो 31/2 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई, ठीक है। 31/2 माइनस A1, हमारे पास 18 है, तो 18 ऐसा हो गया। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। और उसके बाद हमें इसको अगर माइनस करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यूज हैं तो हम एलसीएम ही लेते हैं, और एलसीएम हमारा 2 आएगा। 2 एलसीएम आया 31 माइनस, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, और एलसीएम 2 लेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 36 आएगा। और प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, और साइन हमारा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो हमारा यहाँ पर माइनस में आने वाला है। तो -31 -36 हमारे पास 5 बचता है, और 5/2, तो जो डी की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई, माइनस का 5/2, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू हमें गिवन है माइनस का 47, ठीक है, ये माइनस है। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, अच्छा ए क्या गिवन है हमारे पास, ए हमारे पास है 18, प्लस एन, एन हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो है इंटू -5/, ठीक है। और माइनस का 47, अगर मैं देखो इस प्लस के 18 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, और फिर इज इक्वल टू में बचेगा हमारे पास। अब देखो माइनस के 5/2 से n को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 5/2 n हो गए, और -1 से 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पर प्लस आने वाला है, ये माइनस है,
और ये वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 5/2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद -47 -18, यानी कि ये दोनों ऐड होने वाले हैं, तो ये दोनों ऐड होके कितना आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो साइन तो हमारा माइनस में आने वाला है। और 47 में अगर मैं 18 करूं तो कितना आता है, 65 आता है, तो माइनस का 65 हमारे पास मिला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इधर बचा माइनस का 5/2 n प्लस 5/2, 5/2। अब ये प्लस का 5/2 65 के साथ चला गया। अब एक मिनट, मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाने दो, ध्यान देना, ठीक है इधर। अब देखो, अब क्या करेंगे, सेम नंबर्स को एक साथ लेके आ जाओ। अब माइनस का 65 है, और ये देखो ये प्लस का 5/2 उधर जाएगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 5/2 माइनस का n ऐसे ही रहेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब हमें डायरेक्टली तो प्लस माइनस कर नहीं सकते क्योंकि इसके अपॉन में तो 1 है, और जिसके अपॉन में 1 है उसके बाद हमें एलसीएम लेना पड़ता है और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से। ठीक है, तो ये सब एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो माइनस का 130 आया 2 से मल्टीप्लाई करके, और माइनस का 5 आया, और इधर आया -5/2n। ठीक है, अब उसके बाद की प्रोसेस स्पेस बनाने के बाद। अच्छा, अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं इसे तो पॉज करके कर लिया करो यार, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम रहता है, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। ठीक है, 130 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता है, और -135 आएगा अपॉन 2, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो माइनस का ही साइन आएगा, और -135/2 आएगा, इज इक्वल टू -5/2n। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 135 के साथ, और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया 2 के साथ। तो 135 के साथ अगर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, और 5 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई में आया, तो एक चीज हो गई, वो चीज ये हुई कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 2 जा 10, हाँ 5 7 जा 35। तो जो n की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई हमारी, 27 आई। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 852 अप टू सो वन। तो हमें एक एपी गिवन है यार, वो एपी ऐसी है 11 8 5 एंड 2, फिर अप टू सो ऑन। और हमें ये चेक करना है कि -150 इसका एक पार्ट है। ठीक है, इस एपी में आता है, इसका एक पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे देखना। मैं मान लेता हूँ कि -150 इसका एक लास्ट टर्म है। ऐसा मानने से क्या होगा, ऐसा मानने से हमें एक ए एन की वैल्यू मिलेगी, और अगर -150 इसका एक पार्ट होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो हम लोगों को पहले गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 11, डी की वैल्यू भी गिवन है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। तो A2 यहाँ पर 8 है, ये A1 है, ये A2 है, A3 A4 अप टू सो ऑन AN तक, इसीलिए इसे हम AN बोलते हैं। ये आप सभी को उम्मीद कर रहा हूँ पुरानी वीडियो से पता चला होगा। तो डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, तो A2 हमारे पास 8 है और A1 हमारे पास 11 है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस में है, तो साइन ऑब्वियसली माइनस का आएगा। तो डी की वैल्यू -3 आएगी। अच्छा, उसके बाद हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और ए एन की वैल्यू भी पता है। क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? जी नहीं, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। और अगर जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स एक रियल नंबर आना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि माइनस का 150 जो है वो एक पार्ट है किसका, इस एपी का। ठीक है, तो एन की वैल्यू मेरे पास एक रियल नंबर आनी चाहिए, यानी कि पॉइंट में आ गई, अपॉन में आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं एन की वैल्यू। अगर एक रियल नंबर आई तो इसका एक पार्ट होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला हमारा वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 150 है, और ए की वैल्यू हमारे पास 11 है, प्लस एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n-1, और डी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है माइनस का 3 आई है। तो माइनस का 150 और ये प्लस का 11 इधर आएगा, तो माइनस का 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 3।
तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का 150 है, तो ऑब्वियसली साइन माइनस का आएगा और ये ऐड होगा, ऐड होने पर ये 161 मुझे मिलेगा, इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 3। अब अगर देखो माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आगे माइनस का साइन आने वाला है, और माइनस का 3 इससे डिवाइड होगा तो डिवाइड में जाके -3 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लस या फिर माइनस होता है तो उसका साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीप्लाई वाले का साइन चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली अपॉन में चला जाता है। ठीक है, तो माइनस का 161 और ये इनटू में है, ये अब इधर जाके अपॉन में चला जाएगा, तो अपॉन में चला जाएगा तो -3 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 161 अपॉन 3 इज इक्वल टू n-1। तो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हुआ, तो उसके बाद ये ऐसा होगा n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 माइनस प्लस 1। तो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम इसका 3 आएगा, और 161 प्लस ये 3 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और एलसीएम लेने पे वो मल्टीप्लाई हो जाता है उस नंबर से। आई होप एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू आएगी 164 अपॉन 3। तो 164 अपॉन 3 क्या डिविजिबल है 3 से, 3 5 जा 15 और बचा 1 14, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो n की वैल्यू तो हमारी पॉइंट में आ रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर n की वैल्यू एक रियल नंबर आएगी तो ये इसका पार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक रियल नंबर होते हैं। कभी देखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में आए या फिर अपॉन में आए, नहीं आ सकते, तो इसीलिए ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो इसीलिए जो माइनस का 150 होगा ये इसका एक पार्ट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड मतलब सेवंथ वाले क्वेश्चन की। सेवंथ वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए बी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। अच्छा, इसमें हमें दो चीज गिवन है, वो दो चीज क्या क्या है? वो दो चीज ये है कि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि A31 फाइंड आउट करना है हमें। एक एपी का 31st टर्म क्या होता है? A31। और हमें A11 गिवन है, A11 हमें दे रखा है 38, और हमें A16 गिवन है, A16 हमें दे रखा है 73। अच्छा, अगर हमें इतनी चीजें गिवन है तो हमें एक फॉर्मूला भी पता है, हमें वो फॉर्मूला ये पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, अगर हमें 11th टर्म निकालना है तो मैं डायरेक्टली कैसे निकालूंगा? a प्लस 10d। 11th टर्म निकाल दिया। अच्छा, मैंने कैसे निकाल दिया? क्योंकि a, अगर मैं A11 निकालूंगा तो ये a प्लस 10d आएगा। कैसे आएगा देखना, ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन की वैल्यू हमें 11 है, 11 माइनस वन इंटू डी, तो A11 हमारा आएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 10d। देखो, हमें एक टर्म माइनस करना होता है एन से, तो इसीलिए इसका A11 क्या होगा? ए प्लस 10d, एक टर्म माइनस कर दिया, और उसके बाद A16 निकालना है तो ए प्लस 15d होगा क्या? देखो कैसे होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें फॉर्मूला पता है, और ए एन की वैल्यू हमारे पास A16 हमें दी हुई है, और वो है ए प्लस 16 - 1 इंटू डी, तो 16 - 1 ए प्लस 15d होगा क्या? तो डायरेक्टली हम ये भी कर सकते हैं, ए प्लस 15d ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक माइनस कर देना 11 से, तो हमारे निकल जाता है, क्योंकि n-1 होता है इधर पे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इज इक्वल टू A16। अब देखो, A16 A11th टर्म की वैल्यू दे रखी है 38, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a प्लस 10d की वैल्यू हमें 38 गिवन है, और वहीं a प्लस 15d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? a प्लस 15d की वैल्यू हमें गिवन है 73। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ रख देते हैं, अभी एलिमिनेशन तो हमने सीखा ही है। ठीक है, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 उसके नीचे 73। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद एलिमिनेशन में क्या करते थे, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाता है, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाता है, ये भी प्लस है तो प्लस वाला टर्म भी माइनस हो गया, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गए आपस में, और उसके बाद बचा हमारे पास प्लस 10d माइनस 15d। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर यहाँ पे 15d है तो साइन माइनस का आएगा, तो -5d इज इक्वल टू
प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस में है तो साइन माइनस का आएगा। 73 माइनस 38 कितना होता है? 8, 13 माइनस 8 5 और बचा 6 35, तो माइनस का 35 यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आई। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 5d इज इक्वल टू, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 35, और d 5 से 35 कैंसिल आउट हुआ 7 टाइम, और d की वैल्यू हमारी कितनी आई? 7। तो d की वैल्यू तो हमें पता चल गई है 7। अब इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में रख दो या फिर इक्वेशन 1 में रख दो। तो हम d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या कि पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिलेगा a प्लस 10 इंटू 10d है ना, तो d की जगह पर हमने 7 रखना है, तो d की जगह पर 7 रख दिया, तो a प्लस 7t इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38, प्लस का 70 उधर जाके माइनस का 70 हो गया। ए इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो यहाँ पर साइन तो माइनस का आने वाला है। और ठीक है माइनस कर लेते हैं, 70 माइनस 38 कितना होता है? 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, बचा यहाँ पर 6 3 32। तो हमारी जो ए की वैल्यू आई वो आई माइनस का 32। ठीक है, तो ए की वैल्यू भी हमारी निकल के आ चुकी है यहाँ पर माइनस का 32। तो यहाँ हमारे पास d की वैल्यू तो आ चुकी है 7 और a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस का 32, और हमें a31 फाइंड आउट करना है। तो a31 फाइंड आउट करना है और हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a31 हमें फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 32 है, 32 प्लस n की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 31 टर्म्स का निकालना है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो a31 इज इक्वल टू इतना, तो a31 इज इक्वल टू माइनस का 32 तो ऐसा ही रहा, प्लस, और 31 माइनस 1 हमारे पास 30 होता है, 30 इंटू 7 ऐसा होगा। तो a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 210 ऐसा होगा ये। तो फिर उसके बाद a31 की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 210, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, यानी कि बड़े नंबर का साइन आने वाला है तो प्लस आने वाला है, और 210 में से हमें 32 माइनस करना है, तो कितना हो गया? 32 माइनस करके 8, और बचा 178। तो हमारे पास जो a31 की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 178। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो हमें 29th टर्म निकालना है और एपी की कुछ बातें दी गई है हमें, और उन बातों को अप्लाई करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें रिकॉल करा देना चाहता हूँ। चीजें वो ये हैं कि हमारा जो सबसे पहले फॉर्मूला होता था वो होता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमारे पास एक एपी होती थी, ऐसी एपी 1 2 3 4 जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता था। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। तो A2 माइनस A1 को हम कॉमन डिफरेंस D बोलते थे, और A3 माइनस A2 को भी कॉमन डिफरेंस D बोलते थे, और A4 माइनस A2 को भी कॉमन डिफरेंस। तो ये जो हमारा D होगा वो हर टर्म में सेम होगा, चाहे इससे माइनस इसको कर लो, इससे माइनस इसको कर लो, या इससे माइनस इसको कर लो। और जो लास्ट टर्म होता था वो हमारा AN होता था, क्योंकि लास्ट टर्म हमारा nth टर्म होता है, और यहाँ पर A1 A2 A3 A4 ऐसे आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म हमारा इसी nth टर्म हमारा इसीलिए क्या आया? nth टर्म इसीलिए हमारा AN आया। करने के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी, और इसी चीज को हम ए भी बोलते हैं, और एन को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें टोटल कितने टर्म है? एन टर्म है, तो इसमें एन टर्म हो गए टोटल। ठीक है, तो एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म से। तो इतनी चीजें रिकॉल हो गई हैं, तो आओ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला। तो क्वेश्चन में सबसे पहले चीजें हमें क्या क्या गिवन है वो चीजें देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 50 टर्म्स टोटल हैं एपी में, मतलब जो एन की वैल्यू है, मैंने अभी बताया ना नंबर ऑफ टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन की वैल्यू जो है हमारी वो 50 है। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड टर्म दे रखा है। थर्ड टर्म कैसे? मतलब एन की वैल्यू फिर से 3 है, तो ए एन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो जो हमारे पास A3 है वो 12 है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 12 है, an की वैल्यू सॉरी। तो an की वैल्यू अगर 12 है तो 12 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू हमें पता है क्योंकि थर्ड टर्म बोला गया हमसे। तो 3 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म ऐसे।
तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। इसका भी आगे यूज होगा, क्या यूज होगा वो देखते हैं आगे। अब A3 निकालना तो हमें हम सब लोगों ने देख लिया कि A3 कैसे निकालना है। उसके बाद अगर बात करें आगे की, तो बोल रहा है कि एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं। ठीक है, 50 टर्म्स हैं। उसके बाद जो तो लास्ट टर्म है वो 106 है, यानी कि फिर से इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा हमें। तो इस फॉर्मूले में जो लास्ट टर्म है, यानी कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, एन की वैल्यू अगर 50 है तो लास्ट टर्म 50 तो होगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो हमें पता है, और वाला लास्ट टर्म 106 है, ये भी बोल रहा है हमसे। और उसके बाद a प्लस एन, एन की वैल्यू हमें 50 रखनी होगी अभी, क्योंकि लास्ट टर्म बोल रहा है और इस एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं। तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d। ये एक इक्वेशन निकल के आई हमारी दूसरी वाली। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में हम एलिमिनेशन से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 और 2 से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये वैल्यूज मिली हमें। अब जो प्लस प्लस वाली वैल्यूज हैं वो माइनस हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस हो जाएंगी, क्योंकि साइन चेंज कर लेते हैं एलिमिनेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको आता होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया, इधर भी प्लस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, साइन चेंज कर दिया। उसके बाद प्लस का ए और माइनस का ए आपस में कट गए, और बचा यहाँ पर प्लस का 2d और माइनस का 49d। तो प्लस का 2d और माइनस का 49d, यानी कि माइनस का साइन आने वाला है, क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस में है और माइनस हो रही हैं चीजें। तो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47d आता है हमारे पास। और अगली जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी सेम, प्लस प्लस का 12 माइनस का 106। तो प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में, इसीलिए साइन माइनस में आएगा। और जो आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस करके 106 में से 12 माइनस करके 94 आता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो डी की जगह 94 और ये 47 अपॉन में चला गया। ठीक है, ये इनटू में होता है तो इधर जाके अपॉन में चला जाता है, और ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। तो जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 आई हमारे पास, प्लस का 2। अब इस d की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन 1 में रख लूं चाहे मैं इक्वेशन 2 में रख लूं, मेरी a की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब लिखेंगे इसमें क्या, सब्स्टिट्यूटिंग d's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 12 ऐसा आएगा, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 12, एक मिनट, 2 आएगा 2, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, तो 2 आएगा यहाँ पर। तो फिर 12 इज इक्वल टू a प्लस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि a प्लस 4 इसलिए होगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 ऐसा हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 8 माइनस करके। तो a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 29th टर्म। तो हमें अब 29th टर्म निकालना है। तो 29th टर्म निकालने के लिए, यानी कि हमें a29 निकालना है, n की जगह पर हमें 29 रखना है, क्योंकि n हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जो जहां जहां पर टर्म्स की बात की गई हो वहां वहां पर हमें n, वो चीज n रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, a29 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारा फॉर्मूला। तो a29 की तो कोई भी वैल्यू नहीं है, a29 ही तो निकालना है हमें। तो a की वैल्यू 8 है, 8 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है, एन हमारा 29 है, क्योंकि 29th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। माइनस वन इंटू जो डी की वैल्यू है वो 2 है। तो a29 इज इक्वल टू 8 प्लस, ये 29 माइनस वन 28 हो गया, और 28 इंटू 2। तो a29 निकल के आया हमारा 8 प्लस 28 इंटू 2 हमारा 56 होता है, 56 प्लस 8 64 होता है। तो जो हमारा 29th टर्म होगा वो 64 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी इसमें। एक एपी दी गई थी हमें 50 टर्म्स की, जो जिसका थर्ड टर्म दिया गया था 12 और लास्ट टर्म दिया गया था 106, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करना था। तो हमें फॉर्मूला पता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसके बाद एन की वैल्यू जो थी वो 50 टर्म्स टोटल दिया गया था, इसलिए हमने एन की वैल्यू पे 50 लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो टोटल इस एपी में कंसिस्ट करते हैं वो 50 हैं।
उसके बाद हमें थर्ड टर्म दिया गया था 12, थर्ड टर्म को 12 दिया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पर ए एन की जगह पर 12 रखा, क्योंकि हमने थर्ड टर्म निकालना है। ए प्लस 3 - 1 × डी, एन की जगह पर 3 रखा क्योंकि थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन आई। इस इक्वेशन के बाद हमें जो दूसरी बात दी गई थी वो दी गई थी कि लास्ट टर्म हमारा 106 है और टोटल 50 टर्म्स हैं इसमें। तो 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है, तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 50 -1 × डी, यानी कि 50 रखी है हमने एन की वैल्यू। तो एन की जो अगली इक्वेशन निकल के आएगी, अगली इक्वेशन आएगी 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आई। फिर इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेट कर दिए, उससे डी की वैल्यू निकल के आई 2। डी की वैल्यू 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, इक्वेशन 1 में रखने पर फिर हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आई 8। फिर हमें A29 फाइंड आउट करना था, 29th टर्म। तो A29 हमने वैल्यू में रखा, हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है और हमारे पास एन भी है। तो हमने डायरेक्टली A29 की वैल्यू निकाल ली फॉर्मूले में रख के, जो आई 64। ठीक। तो अब नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमें थर्ड टर्म दे रखा है, हमें नाइन्थ टर्म दे रखा है। तो पहले थर्ड टर्म की बात करें तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 × डी होता है। और हमें थर्ड टर्म दे रखा है A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पर हम 3 रखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 है, -1 × डी, यानी कि जो A3 है। और यहाँ पर जो A3 की बात कर रहा है, यहाँ पर थर्ड टर्म हमें 4 दे रखा है और जो नाइन्थ टर्म है हमारा, वो नाइन्थ टर्म हमारा -8 है। तो अगर थर्ड टर्म हमें 4 दे रखा है तो जो A3 होगा वो 4 होगा, क्योंकि थर्ड टर्म 4 है, और A प्लस 2D आ गया यहाँ से। देखो, सिंपल सी बात बताएं तो हम लोगों को यहाँ पर ए और डी चाहिए, तो इसीलिए हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं। तो A3 से हमें एक इक्वेशन मिली, जहाँ से हम दूसरी इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, वहां से एलिमिनेशन लगाएंगे, एलिमिनेशन से फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, तब जाके हमारी ए की वैल्यू निकलेगी। तो वही प्रोसेस है इसमें भी। तो हमें नाइन्थ टर्म दे रखा है, यानी कि नाइन्थ टर्म A9 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो A9 A प्लस एन -1 × डी होता है। तो A9 की वैल्यू हमें माइनस का 8 दे रखी है, माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस, और एन की वैल्यू हमें 9 रखनी है यहाँ पर, क्योंकि जो नाइन्थ टर्म बोला गया ना, नाइन्थ टर्म मतलब एन की वैल्यू 9 रखनी है, 9 - 1 × डी। और -8 इज इक्वल टू ए प्लस 9 - 1 8 डी, हमारे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन निकल के आ गई। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेशन में रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन 1 पता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। तो प्लस 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 है, माइनस हो गया, एलिमिनेशन में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस प्लस है माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया। उसके बाद प्लस a और माइनस a कैंसिल आउट हो गए, और प्लस का 2d माइनस का 8d, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर माइनस में है तो -6d, क्योंकि प्लस का 2d और माइनस का 8d तो माइनस होंगे और साइन बड़े नंबर का आएगा। उसके बाद प्लस का 4 और प्लस का 8, तो ये आएगा हमारा 12। ठीक है। तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी, माइनस का साइन इधर जाके -12 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ गया, तो 6 2 जा 12 होता है। तो जो डी की वैल्यू निकल के आई हमारे पास, वो आई -2। अब इस डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में या तो इक्वेशन नंबर 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं चलो। तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d है, 2 इंटू माइनस का 2 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू ए -4 हो गया यहाँ पर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू ए। और जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू 8 निकल के आएगी। तो हमें डी की वैल्यू भी पता है, हमें ए की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हमारी ए और डी की वैल्यू तो निकल के आ चुकी है, लेकिन आगे जो हमें चीजें करनी है वो हमें जीरो, हमें पता करना है कि जीरो कौन सी एपी का टर्म है। तो ए एन की वैल्यू को अगर हम जीरो माने तो हमें पता चल जाएगा कि क्या एपी, इस एपी में जीरो टर्म कौन सा है। तो ए एन की वैल्यू हम जीरो लेके चलते हैं,
और हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू तो हमें जीरो लेके चलनी है और ए की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने 8 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि कौन सा टर्म पूछा गया है हमें जीरो है, इसीलिए नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना एन, तो इसीलिए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आई है। तो अब ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस का 8 हो गया और माइनस का 8 और इधर बचा एन माइनस वन इंटू माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा 8 के अपॉन में, तो एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2 इधर है तो ये 8 के अपॉन में आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम। तो जो एन माइनस वन आया वो आया प्लस का 4, और एन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगा हमारा वो इस एपी का 0वां टर्म होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो हमें 17th टर्म गिवन है, यानी कि हमें A17 की बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो A10 है 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अच्छा, अब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा होगा तो उसके बीच में माइनस का साइन आएगा, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 आएगा ना। 7 ज्यादा तभी होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो वैल्यू प्लस में आती है। आई होप ये भी पता हो आपको। तो ये चीज हमें गिवन है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और साथ के साथ हमें ये भी पता है कि जो एन की वैल्यू है वो 17 है, तो A17 हमारा निकल के आएगा ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। और A17 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस 17 माइनस वन 16 हो गया, 16 डी। तो A17 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब दूसरी बात की गई है इसमें 10th टर्म की, तो हम A10 लिखेंगे, A10 ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और A10 यानी कि n की जो वैल्यू रखनी है हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n, तो n की वैल्यू हमें 10 रखनी है, 10 माइनस वन इंटू डी। और जो A10 की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, a प्लस 10 माइनस वन हमें पता है 9 होता है, 9d। तो अब देखो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, मतलब हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया है A17 की वैल्यू को और साथ के साथ A10 की वैल्यू को। और हमारे पास एक इक्वेशन और है, वो है 17 में से A17 में से अगर हम A10 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। और ये A17 की एक्सपेंड फॉर्म और A10 की एक्सपेंड फॉर्म को माइनस कर देते हैं, तो A17 की जो एक्सपेंड फॉर्म है वो है a प्लस 16d, फिर बीच में माइनस का साइन, a प्लस 9d। अच्छा, अब ये जब माइनस होगा तो इन दोनों टर्म से ही तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे A10 से माइनस है, तो A10 तो ये पूरा टर्म है ना, इसीलिए पूरे से माइनस होगा, ना कि सिर्फ इससे, सिर्फ a से। तो a प्लस 16d माइनस ए, ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाले प्लस को भी माइनस कर देगा 9d, और ये 7 के भी तो इक्वल है, ये वाला भी 7 के इक्वल है, प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट हो गया, 16d माइनस 9d हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 7d। 7d इज इक्वल टू 7, और जो d की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी 7/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, वन टाइम d इज इक्वल टू 1। तो जो डी की वैल्यू आई मेरे पास वो 1 आई, और हमारा हमें फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस, और वो कॉमन डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, तो आओ यार अब बात करते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। 11th वाला क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th। अच्छा, एपी दी हुई है, पहले तो एपी लिख लेते हैं। एपी दी हुई है हमें 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये 9 है, ये ना ए मत समझना इस। तो बोल रहा है कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले हमें 54th टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत है, यानी कि 54th टर्म मतलब A54, और हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए, अगर इस एपी में देखें तो इस एपी से हमें ए की वैल्यू 3 मिल रही है और डी की वैल्यू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 3 कितना होता है, 15 माइनस 3 12 होता है। तो जो डी की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, 12 है।
और साथ के साथ n की वैल्यू तो हमें पता है 54, 54th टर्म ही बोल रखा है हमसे, 54th टर्म फाइंड आउट करना है पहले। उसके बाद 132 मोर देन कौन सा है, मतलब जो 54th टर्म आएगा उससे 132 ज्यादा है जो भी टर्म आएगा वो कौन सा टर्म है, ऐसा पूछ रहा है। तो ए फिफ्टी फोर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए फिफ्टी फोर में तो कुछ नहीं करना, तो ए की जगह पर हमने 3 रखा क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 54 है, और 54 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 12 है। ठीक है, अब 3 प्लस 54 - 1 हमारा 53 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्लस 12, 12 3 जा 36, 6 3 12 5 जा 60, 63। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो 636 आई, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये आएगी 639। ठीक है, तो जो हमारी A54 की वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 639। अब हमसे पूछा गया है कि इससे 132 ज्यादा, मतलब 639 से 132 ज्यादा, मतलब ऐड करेंगे इसमें ऑब्वियसली। तो 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 771 जो टर्म है वो टर्म कौन सा टर्म है, इस एपी का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिर से एपी लिख लेते हैं, 3 15 27 39। अब ध्यान देना इधर पे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो 54th टर्म है उससे 132 ज्यादा कौन सा वाला टर्म है, मतलब हम लोग इस 771 को मानते हैं कि ये लास्ट टर्म ए एन है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म ए एन है, 132 ज्यादा 54th टर्म से 132 ज्यादा जो भी टर्म है, 54th टर्म हमारा ये निकल के आया, इससे 132 ज्यादा ये वाला टर्म है, तो ये वाले टर्म को हम मान लेते हैं कि ये वाला टर्म ए एन है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ए एन मानेंगे तो हमें फिर एन फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कौन सा टर्म है, तो इसीलिए हम इसे ए एन मानते हैं। तो अब हम रख देते हैं इसे भी फॉर्मूले में। फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की वैल्यू हमारे पास है 771। 771 अभी अभी फाइंड आउट किया है हमने, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू हमारे पास 12 है। ठीक है, इधर डी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, और ए एन की वैल्यू ये है। उसके बाद 771, और ये प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का 3 हो गया, और उधर एज इट इज रहा n - 1 इंटू 12। और 771 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो 768 होता है, और इंटू का 12 अपॉन में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इससे, और n - 1 ऐसा ही रहा। अब ये 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72, बचा 48, 12 12 4 जा 48, तो 64, और n - 1 हमारा निकल के आया है 64। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 64 प्लस 1, तो ये 65। तो जो n निकल के आया हमारा वो निकल के आया है 65। ठीक है, तो अब जब n 65 निकल के आ चुका है तो हमें पता चल गया है कि जो 65 टर्म होगा हमारा वो 771 के इक्वल होगा, मतलब जो 65 टर्म होगा वही 771 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अच्छा, हमें 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, अब हमें दो एपीज का डिफरेंस पता है, यानी कि दो एपीज होंगी तो इसी टर्म में होंगी भाई, दो अलग अलग एपीज हैं। ठीक है, तो पहली एपी मान लेते हैं कि इस टर्म में है, तो ये ए जो है वो A1 है, प्लस n - 1, यानी कि 100th टर्म का बोला गया है, यहाँ पर 100th टर्म ले लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू 100 ले लेंगे, तो 100 - 1 इंटू डी। तो जो हमारी पहली एपी निकल के आई वो आई ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस 99 डी, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हम हमसे बोला है कि दूसरी एपी का भी जो टर्म है, दूसरी एपी कैसे आएगी, ए एन इज इक्वल टू A2 मान लेते हैं, इसे पहला टर्म A2 है, A2 प्लस 99 डी ही तो आएगी ना, कि अगर मैं इस ए एन में सिर्फ ए की जगह पर A2 रखूंगा तो बाकी तो टर्म सेम एज इट इज आएंगे, जैसे हमने ये किया है वैसे ही दूसरा भी टर्म आएगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला टर्म भी आया,
दूसरा टर्म A1 प्लस 99D था, दूसरे टर्म के लिए A2 प्लस 99D आ गया। उसके बाद हमसे बोला गया है कि उनके पास सेम कॉमन डिफरेंस है, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करूंगा, अब लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D। और इनको माइनस करने पे हमें बोला गया है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है। ठीक है, तो A1 प्लस 99D, अब मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस वाला टर्म माइनस A2 हो गया और साथ में ये प्लस वाला माइनस 99D हो गया इज इक्वल टू 100। अब ये प्लस का 99D माइनस का 99D कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास एक वैल्यू आई A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो जो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आया मेरे पास वो 100 आया। अब ऐसे ही थाउजेंड टर्म का भी निकालते हैं हम। थाउजेंड टर्म का क्या होगा, AN इज इक्वल टू A1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले टर्म को, A1 प्लस थाउजेंड टर्म को थाउजेंड मानना है हमको, थाउजेंड माइनस 1 इंटू D। और दूसरा वाला टर्म भी सेम ऐसे ही होगा, AN इज इक्वल टू A2 प्लस थाउजेंड माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से दोनों क्या निकल के आएंगे, पहला तो निकल के आएगा A1 इज इक्वल टू A1, AN इज इक्वल टू A1 प्लस 999D, क्योंकि थाउजेंड में से 1 माइनस करेंगे तो 999D, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी वाली इक्वेशन आएगी AN इज इक्वल टू A2 प्लस 999D, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। और हमें बोला गया है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर x। चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब हमें डिफरेंस निकालना है तो हम इसे माइनस कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर, अच्छा इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से माइनस करेंगे तो A1 प्लस 999D माइनस का साइन बीच में और A2 प्लस 999D ऐसा कुछ आएगा। तो यहां से A1 प्लस 999D माइनस A2, और ये माइनस का साइन इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 999D, और ये कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास बचा इधर A1 माइनस A2। और A1 माइनस A2 की जो वैल्यू थी फ्रॉम इक्वेशन x, हमें क्या मिलेगी, A1 माइनस A2 की वैल्यू वो मिलेगी 100। तो इनके थाउजेंड टर्म का भी जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए यार, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है 7 से, ये पूछ रहा है। तो पहला 3 डिजिट से डिविजिबल नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा, इसके लिए हमें एक एपी बनानी होगी। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का ऐसा कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है। 100 होता है क्या, नहीं। 101 होता है क्या, नहीं। 102, नहीं। 103, नहीं। 104, नहीं। 105, हाँ 105 होता है, क्योंकि 7 से अगर डिवाइड करेंगे इसे, 7 1 जा 7 बचा 35, 7 5 जा 35, 15 टाइम 15 7 जा 105 होता है। तो पहला टर्म 105 हो गया। अच्छा, इससे कुछ हटके कुछ चीजें बता देता हूँ मैं आपको। वो चीजें हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का टेबल देखते हैं, मतलब मान लो 2 का टेबल देख रहे हैं, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसे करके देखते हैं। 3 का टेबल देखें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ऐसे देखते हैं। 4 का टेबल देखें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 ऐसे देखते हैं। अच्छा, इन सब में एक डिफरेंस आ रहा है, देखो इसका डिफरेंस इससे 2 का आ रहा है, इसका डिफरेंस इससे भी 2 का आ रहा है, इसका डिफरेंस इससे 3 का आ रहा है, इसका डिफरेंस 3 का आ रहा है, फिर इसका डिफरेंस 4 का आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 4 का आ रहा है। तो जिस किसी भी नंबर की टेबल होती है ना, उसका जो अगला टर्म होता है टेबल का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा ऐसे ही करके, तो आगे आगे टर्म जो भी निकलते जाते हैं वो सारे टर्म उसी नंबर से ऐड होते जाते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 ऐड होगा, यानी कि अगला टर्म क्या आएगा, 112 आएगा, अगला टर्म 119 आएगा। अच्छा, हमें ऐसे ही लास्ट टर्म फाइंड करना है जो डिविजिबल है 7 से। तो उसके लिए एक ट्रिक ये है कि हम 999, सबसे बड़ा नंबर होता है 999, तो इस वाले नंबर से हम 7 की क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 7 को। तो 7 1 जा 7 बचा 2 उतरा 9, 7 4 जा 28,
बचा 1 उतरा 9, 7 2 जा कितना 14 बचा 5। अब इस जो 5 बचा है ना हमारे पास, जो 5 बचा है इसको 999 से माइनस कर दो, यानी कि 999 माइनस 5 हमारे पास बचेगा 994। ठीक है। अब देखो 994 क्या 7 से डिविजिबल है? देखो 7 1 जा 7 बचा 2 29, 7 4 जा 28 बचा 14, 7 2 जा 14। जी हाँ बिल्कुल है, 142 टाइम्स 7 डिविजिबल है 994 से। तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा हमारा 3 नंबर का? 994। ठीक है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। ठीक है। तो उसके बाद हमें एक एपी मिल चुकी है और हमें बताना है कि कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे 7 से। तो कितने नंबर्स होंगे इसमें आएंगे ना सारे नंबर्स डिविजिबल, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास। कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है। तो हमें ए गिवन है, ए हमारे पास 105 है, और हमें डी गिवन है। देखो डी 7 ही आएगा हमेशा, मैंने अभी बताया आपको कैसे आएगा। डी की वैल्यू हमारी 7 है, और साथ के साथ हमें ए एन भी गिवन है 994। ठीक है। तो यार ये तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है कुछ ट्रिक्स लगा के। तो अब हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला हमारा होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो जिन जिन के यार हमें चीजें पता हैं, जो जो चीजें दी हुई हैं वो रख लेते हैं। बाकी देखते हैं निकालना क्या है। एन निकालना है हमें, 994 ए एन की जगह रख दिया, ए की जगह पर मेरा 105 आ गया, प्लस एन माइनस 1 एन की जगह पर तो ऐसे ही रहेगा, इंटू डी की जगह पर 7 आ गया। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट। तो 994 और ये प्लस का 105 इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 7 ऐसे ही रहा। उसके बाद अगर मैं 994 में से 105 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? देखो 105 को माइनस किया, इधर 9 आ गया, 8 बचा, और इधर 9 में से 8 गया, 889। तो हमारे पास 889 बचा है, और इधर साइड n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है। तो 889 अब मल्टीप्लाई का 7 इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक बच्चे को आता होगा। मल्टीप्लाई वाला साइन उधर जाके डिवाइड में चला जाता है। तो 7 1 जा 7 बचा 1 18, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 तो ज्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14 बचा 49, 7 7 जा 49। तो ये 127 टाइम कैंसिल आउट होता है, इज इक्वल टू n माइनस 1। और जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो 127। अब ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 128। तो इसका मतलब क्या है कि 7 से जितने भी नंबर डिविजिबल होंगे ना, वो होंगे 128 नंबर्स होंगे। 100 से लेके 3 डिजिट नंबर्स बोल सकते हैं डायरेक्टली। 3 डिजिट नंबर्स जितने भी डिविजिबल होंगे 7 से, वो कितने होंगे? वो होंगे 128। 14th क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अच्छा 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच लाई करते हैं, ये पूछ रहा है। तो हमें नंबर दिया गया है 10 से लेके कितना 250 तक। अच्छा इससे जस्ट पहले वाली वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखी है एक बार देख लेना, वहां पे मैंने बताया कि कैसे हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत मेंशन कर देता हूँ यार, जिनको नहीं पता हो ध्यान देना इधर। तो 4 से नंबर कौन से डिविजिबल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, और कितने नंबर्स होंगे ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले यार 4 से मल्टीप्लाई होने वाला सबसे पहला नंबर 10 के बाद कौन सा आता है? 11 आता है क्या? नहीं। 12 आता है क्या? 4 3 जा 12 होता है। जी हाँ पहला नंबर तो 12 आता है। और उसके बाद प्लस फोर ऐड होता जाएगा इसमें। अगला नंबर 16 होगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर ऐसे ही अप टू सो ऑन। अब 250 के बाद निकालना है तो हमें 250 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24 बचा 10, 4 2 जा 8 होता है, और बचा 2। यानी कि अब इस 2 से हमें इस 250 को माइनस कर देना है। अगर मैं 250 को 2 से माइनस कर दूं तो मेरे पास 248 आता है, और जो 250 से पहला 252 होगा मेरे ख्याल से अगला नंबर तो, लेकिन 250 से पहला एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है। मल्टीपल है 4 का 248, तो हमें 248 नंबर लास्ट में लेना होगा। तो यार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। उसके बाद अब हमें एपी भी मिल चुकी है, तो अब हमें क्या निकालना है? कितने मल्टीपल्स हैं 4 से डिविजिबल वाले? तो कितने मल्टीपल्स होंगे ये हमें निकालना है। और कितने मल्टीपल्स होंगे उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है,
एपी का, वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अच्छा, ए एन तो यहाँ पर हमारे पास 248 हो गया, ए एन हमारा लास्ट वाला टर्म होता है, और ए हमारा फर्स्ट वाला टर्म होता है, तो ए हमारा 12 हो गया, प्लस एन। एन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमें गिवन नहीं है, और हमें वही तो निकालना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमें वही निकालना है, तो हम n को n ही रहने देते हैं, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 करके हमारा 4 निकल के आता है। तो सारी चीजें आ चुकी हैं, अब हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। तो 248 माइनस प्लस का 12 इधर गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू फोर, ऐसे ही रहा। 248 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो ये बचता है 236 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू फोर। अब ये इंटू का 4 इधर 236 के अपॉन में आ जाएगा, 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस वन बच जाएगा मेरे पास। और 4 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं, 4 6 या 24 होता है, लेकिन 4 5 या 20 होता है, और 20 होता है तो बचा 3 36, 4 9 या 36 होता है। तो मेरे पास 4 से डिवाइड करने के बाद 59 वैल्यू आई है, और बचा n माइनस वन। और माइनस का वन इधर जाएगा तो प्लस का वन, और जो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास, वो निकल के आएगी 60। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो लाई करेंगे 4 के 10 और 250 के बीच, वो होंगे 60 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब यार अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो इन हमें दो एपीज दे रखी हैं, पहली एपी है 63, 65, 67 और अप टू सो वन, और दूसरी एपी है 3, 10, 17 और अप टू सो वन। तो हमसे पूछा गया है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म होगा इन दोनों एपीज का वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो इनका nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, दो एपी में इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, मान लो एक पार्ट इधर सॉल्व करना है, एक पार्ट इधर सॉल्व करना है। तो एपी में यार सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है ए एन। फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और ए एन की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू होती है जो हमें दी नहीं है, मिसिंग है, तो ए एन की वैल्यू तो हम ए एन ही रखते हैं। और ए की वैल्यू हमारे पास 63 है, और n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं है, तो n की वैल्यू तो n माइनस वन ही रहेगी। और d की वैल्यू a2 माइनस ए वन करके आती है, ये हमारा a2 होता है, ये हमारा a1 होता है, ये a3 a4 ऐसे ही an तक जाता है, इसीलिए लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं। तो a2 वाला टर्म 65 माइनस 63 हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, 65 में से 63 को माइनस करके। तो यार जो an की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 63 इंटू, अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2n-2, ऐसा। तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई। और अगर वहीं हम बात करें दूसरी वाली एपी की, तो दूसरी वाली एपी में भी हमें ए गिवन है, a3 है, और डी गिवन है, डी हमारा 7 है, और ए एन हमें नहीं पता। तो हम फॉर्मूला हमारे पास वही है। अच्छा, डी सेवन कैसे आया जिनको नहीं पता, देखो ए टू माइनस ए वन करेंगे ना, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो डी सेवन निकल के आ जाएगा। और हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो वहीं से ए एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7। एक मिनट, हाँ गाइज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस इंटू नहीं, ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो वो थोड़ी बहुत गलती होते रहती है। ठीक है, तो 7n माइनस 7, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है वो ध्यान दो। पूछा हमसे ये गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो कौन से nth के कौन से टर्म के लिए ये दो एपीज इक्वल होंगी आपस में, हमसे ये पूछा गया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। देखो यहाँ पर भी n निकालना है, यहाँ पर भी n निकालना है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें आपस में, या फिर इनमें एलिमिनेशन या फिर ऐसा कोई मेथड लगा दें, तो हमारी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी n की वैल्यू के लिए ये AP इक्वल है। देखो कैसे करना है। सबसे पहला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से मुझे मिलेगा, इक्वेशन 1 हमारी है 63 प्लस 2n माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन हमारी है 3 प्लस 7n माइनस 7।
अब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस। तो 63 में से 3 माइनस करेंगे तो गाइस 60 आएगा। और प्लस माइनस तो माइनस होता है, बीच में माइनस का साइन आने वाला है ऑब्वियसली। और 2n में से 7n को माइनस करूंगा मैं तो माइनस का 5n। अब देखो, प्लस का 2n माइनस का 7n, तो प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का आने वाला है, तो 7n में से 2n को माइनस होगा, माइनस होके तो 5n आता है, और साइन हमारा माइनस का आने वाला है क्योंकि साइन 7n का जो है बड़े नंबर का वो माइनस में है, तो माइनस 5n। और यहाँ पर -2 +7, तो -2 + 7 हमारा कितना होगा, प्लस का 5 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो एक गाइज हमारी एक वैल्यू निकल के आ चुकी है, वो वैल्यू ये आई है 60 - 5n + 5 = 0। तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 0। तो ये प्लस का 60 उधर गया, -5n तो इधर ही रहा, +5 = प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60 हो गया, ठीक है, माइनस है। और उसके बाद -5n, और ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, -60 - 5, ऐसा। तो -5n माइनस का 65 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया गाइस, n की वैल्यू आएगी 65/5। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5 और बचा 1, 5 3 जा 15। तो जो n की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 13। तो क्या समझ पा रहे हैं कि n की वैल्यू 13 आने का क्या मतलब है? n की वैल्यू 13 आने का ये मतलब है कि n की 13th वैल्यू के लिए जो दोनों एपीज हमें दे रखी हैं वो दोनों इक्वल होंगी। जब n की वैल्यू 30 होगी तो एपी दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले 16th क्वेश्चन बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अच्छा, ये एक्सीड्स वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, तो ध्यान देना इधर, क्लियर हो जाएगा अभी अभी क्वेश्चंस। तो एक्सीड्स वाला टर्म भी, एक्सीड्स वाली जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी शायद मैं दूर कर पाऊँ, मैं कोशिश करूंगा। तो इधर ध्यान देना, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16th एंड 17th एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें बोल रहा है डिटरमाइन द एपी, हमें एक एपी निकालनी है, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म यानी कि A3, थर्ड टर्म क्या होता है A3, A3 16 है, और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से एक्सीड्स है, मतलब A7 - A5 एक्सीड्स, मतलब सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है वो तो माइनस करके पता चलेगा ना। मान लो मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि एक नंबर है 7, वो 5 से 2 बड़ा है, 5 से 2 ही तो बड़ा है, माइनस करके तो पता चलेगा ना हमें कि वो 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है 10, वो किससे, 3 से 7 बड़ा है, 10 3 से 7 बड़ा है तो माइनस करके निकलेगा 7। तो इसीलिए हमने यहाँ पर A7 में से A5 को माइनस किया है। तो सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय फिफ्थ टर्म इज 12। तो A7 माइनस A5 की वैल्यू दे रखी है हमें, जो माइनस करके निकल के आ रही है वैल्यू, वो आ रही है 12। तो A3 को मैं एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमें A3 लिखना है, n की जगह पर 3, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां पर 3 रखते जाओ, a प्लस n की जगह पर 3 रख दिया, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 की वैल्यू 16 है, 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो ये मेरी इक्वेशन 1 निकल के आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं A7। अच्छा अब देखो, थर्ड टर्म इसका 16th है, और थर्ड टर्म को हमने एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख लिया है A प्लस 2D करके। अब सेवंथ टर्म को लिखने की बारी है, A7 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है A7। A7 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह पर हमें 7 रखना है ऑब्वियसली, 7 माइनस 1 इंटू डी। और जो A7 की वैल्यू आएगी वो आएगी A7। अब A7 की वैल्यू तो दी नहीं है, जैसे हमें यहाँ पर थर्ड टर्म 16 दे रखा था वैसे A7 तो कुछ दे नहीं रखा है, तो A प्लस 6D मैं इसे ऐसा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। A प्लस 6D मैंने इसे लिख लिया, और ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बात करें A5 निकालने की, तो A5 कैसे निकाल सकते हैं गाइस? A5 इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और हमें अब A5 दे रखा है, A5 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह पर 5 रखना है, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ध्यान दो गाइस, हमें ऊपर इक्वेशन में इसको मान लेता हूँ A,
इक्वेशन नंबर ए में हमें एक चीज दे रखी है, वो ये दे रखी है कि A7 में से जब हम A5 को माइनस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 12 आ रही है। तो A7 का एक्सपेंड फॉर्म ये है और A5 का एक्सपेंड फॉर्म ये है। तो a प्लस 6d A7 की जगह रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A7 एंड A5 इन इक्वेशन नंबर ए लिखेंगे। ठीक है, तो A7 की जगह पर मैं a प्लस 6d लिख सकता हूँ और A5 की जगह पर मैं a प्लस 4d लिख सकता हूँ। तो रख देते हैं माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि माइनस है तो फिर माइनस का साइन लगा दिया, सिर्फ a को माइनस कर दिया। नहीं गाइस, ये पूरा A5 माइनस होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि पूरा A5 माइनस होगा। तो पूरा A5 माइनस होगा तो पूरे में माइनस होगा ना, तो पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे, ये 4d भी तो माइनस होगा क्योंकि ये 4d भी तो A5 का हिस्सा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद a प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d, क्योंकि ये माइनस वाला साइन एक प्लस के ए को भी माइनस कर देगा और इस प्लस को भी माइनस कर देगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हमें पता है माइनस होता है, इज इक्वल टू 12। अब उसके बाद प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया और 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12 हमारे पास बच गया। और 2d, 6d में से 4d माइनस करेंगे तो 2d बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12 और जो d की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी 12 अपॉन 2। 2 से 12 कटेगा 6 टाइम और d की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब गाइस, अगर हमारे पास d की वैल्यू निकल चुकी है और हमें थर्ड टर्म दे रखा है तो इसे माइनस करके हम निकाल सकते हैं। a3 माइनस a2 करेंगे तो हमारा d निकलता है। लेकिन देखो, ऐसे कुछ दो मेथड्स हैं इसको करने के। ठीक है, पहला मेथड मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फिर दूसरा मेथड मैं बताऊंगा। तो पहला मेथड है A3 हमें 16 दे रखा है, तो अगर हमें A2 निकालना है तो A2 हमारा क्या होता है, A2 अगर मैं एक फॉर्मूले के बेसिस पे बोलूं तो A3 माइनस A2 करने पे हमारा D निकलता है गाइस। तो A3 प्लस का D इधर आएगा, माइनस D हो जाएगा और प्लस माइनस का A2 उधर गया तो प्लस का A2 हो गया। तो A2 कैसे निकलेगा, देखो A2 का भी फॉर्मूला निकल के आ चुका है। A2 निकलेगा हमारा A3 में से D को माइनस करके। अब A3 हमें 16 गिवन है, यहाँ पर भी दे रखा है A3 हमारा 16 गिवन है। तो अगर A3 16 गिवन है और D की वैल्यू अभी अभी हमने 6 निकाली है तो A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, मेरी A2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगी, तो A2 की वैल्यू मेरी ऐसे भी आ गई। तो दूसरा तरीका ये है कि इस d इज इक्वल टू 6 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो पुटिंग d's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर हमने 6 रखना है। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 12 आ गया इधर, 6 टू जा 12 और प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12, तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 माइनस 12। ये होगा ना, प्लस का 12 इधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा और जो a की वैल्यू आई वो आई 4। तो गाइज मेरी a की वैल्यू निकल के आ चुकी है 4, यानी कि A1। और अगला टर्म कैसे आता है, अगला टर्म d प्लस कर दो, आ जाएगा a प्लस डी हमारा A2 होता है, a प्लस 2d A3 होता है। शायद ये तो मैंने पहले भी बता रखा है गाइज आपको, तो शायद याद होगा आपको। तो 4 में 6 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, ऐसे करके एपी चलती रहेगी। तो गाइज हमने एपी भी निकाल ली है। जब हमें 16th दिया हुआ था 7th टर्म और 5th टर्म, एक मिनट, क्या दिया हुआ था, थर्ड टर्म दिया हुआ था 16 और 7th टर्म एक्सीड्स बताया गया था 5th टर्म से। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि ये एक्सीड्स वाली प्रॉब्लम भी आपके साथ अब क्लियर हो चुकी होगी, जैसे मैंने माइनस करके बताई हैं चीजें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो यार अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। तो सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूँ। एपी मेरे पास है 3 8 13 अप टू सो ऑन 253 तक। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है इस एपी का, और वो टर्म फाइंड आउट करना है हमें लास्ट से। तो लास्ट टर्म क्या है, 253। इसका मतलब एपी को उल्टा कर देना है, लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना है, यानी कि 253 फिर ऐसे अप टू सो ऑन 13 8 और 3। तो हो गई ना एपी उल्टी। तो अब देखो,
अगर मैं यहाँ पर डी की वैल्यू निकालता तो मुझे ए टू माइनस ए वन करना पड़ता, जो मेरा 8 में से 3 को माइनस करके 5 आता। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पर 5 आती, लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं डी में से 13, 8 में से 13 माइनस करूंगा, देखो 8 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा तो आएगा तो 5, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पर मेरी डी की वैल्यू माइनस की 5 आएगी। ठीक है, और जो अगला टर्म आएगा वो 253 में से 5 माइनस करके 248 आएगा, अगला टर्म 243 आएगा। ठीक है, ऐसे 5 माइनस करते चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर प्लस करते, देखो यहाँ जैसे यहाँ पर प्लस का 5 आया तो प्लस प्लस करने पर एपी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर माइनस करने पर एपी घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। ठीक है, तो हमें तो एपी को माइनस ही करना है ना यार, कि माइनस में लेके जाना है। ऐसा थोड़ी ना कि 253 प्लस 5 करके 258 लिख दिया अगला टर्म, फिर 263 लिख दिया। ऐसे तो एपी बढ़ते जाएगी आगे को, लेकिन हमें तो घटाने के तौर पर देखना है। तो एक डी की वैल्यू मेंशन करने का एक तरीका ये भी है कि हमें यहाँ पर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेते, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये चीज कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। और उसके बाद अब हम देखते हैं फॉर्मूले में लगा के, अब हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें A20 फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है हमें 253 है, और डी की वैल्यू हमें अभी अभी मेंशन करी है कि माइनस का 5 ही होगी, और साथ में। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। तो यार फॉर्मूला लिख लिया है, अब आ जाते हैं वैल्यूज रखने में। तो A20 निकालना है हमें, A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 253 गिवन है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 20 है, 21, 20th टर्म निकालना है हमें, 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है, और इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 253 प्लस 19, यानी कि 20 माइनस वन 19 होगा ऑब्वियसली, 19 इंटू माइनस का 5। ठीक है, तो 253 प्लस 19 इंटू 5 95 होता है, लेकिन ये प्लस वाला माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अगर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आएगा ऑब्वियसली, माइनस का 95 आएगा ना, तो ये प्लस वाला माइनस कर देगा। तो गाइज अब 253 में से 95 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो होता है हमारा 158। ठीक है, 158 हमारा आंसर हो चुका है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी से क्लियर हुआ होगा। वाला पार्ट बोल रहा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी is 24 and the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. ठीक है, तो हमसे हमें सबसे पहले दिया गया है, हमें दिया गया है A4, यानी कि फोर्थ टर्म A4 होगा, प्लस A8, इनका जो सम दे रखा है वो 24 दे रखा है। और साथ में हमें ये भी दे रखा है दूसरा कि A6 प्लस जो 10th टर्म है A10, उन दोनों का सम 44 है। ठीक है, तो यार A4 को अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर मुझे A4 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो ए प्लस एन की जगह पर मुझे 4 रखना होगा, 4 माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस थ्री डी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं ए प्लस थ्री डी लिख सकता हूँ, प्लस A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस सेवन डी। ऐसी अगर फोर्थ टर्म को एक कम थ्री डी लिख रहे हैं तो सेवंथ एट्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस सेवन डी, और ये इक्वल है 24 के। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो इक्वेशन ये निकल के आएगी, ए प्लस ए टू ए और 7D और 3D को ऐड करें तो 10D होता है, और इज इक्वल टू 24। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आ चुकी है। अब इस वाले टर्म के लिए A6 क्या होगा, ए प्लस 5D होगा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ सकते हैं, देखो A6 इज इक्वल टू ए प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी ऐसा होता है, तो ए प्लस 5D। और A10 क्या होगा, ऐसी ए प्लस 9D होगा ऑब्वियसली, प्लस ए प्लस 9D इज इक्वल टू 44 हमें गिवन है। तो ए प्लस ए मेरा 2A हो गया, प्लस 5 प्लस 9 14 होता है, 14D इज इक्वल टू 44। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ चुकी है यार। तो अब इक्वेशन 1 और 2 में लगा देते हैं एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन के जो ए वाले टर्म है वो 2A इधर भी है, 2A इधर भी है। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, और दूसरा वाला टर्म मिलेगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब जहां जहां पर प्लस का साइन है वहां वहां पर माइनस का साइन लगा दें, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। और ये देखो
प्लस का 10d माइनस का 14d, प्लस माइनस माइनस होता है ऑब्वियसली, साइन बड़े नंबर का आने वाला है तो बड़ा नंबर 14d है तो माइनस का साइन आएगा और माइनस होगा, माइनस होके 4d हमारा निकल के आने वाला है यहाँ पर। और 24 में से अगर मैं 44 को माइनस करेंगे तो हमें पता है 20 आता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है इसीलिए माइनस का साइन आने वाला है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से 20 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम, और जो d की वैल्यू निकल के आई गाइस मेरे पास वो आई है 5। अब इस d की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन ए में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, आप 2 में रख के देख लेना, सेम वैल्यू आने वाली है। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। अगर 24 में से मैं 50 को माइनस करूंगा तो साइन तो बड़े नंबर का आएगा ऑब्वियसली, साइन तो माइनस का आने वाला है, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू माइनस, और 50 में से 24 माइनस करेंगे गाइस तो 26 आता है। तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो माइनस का 13 आएगी, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 13 आने वाला है, ठीक है। तो a2 निकालते हैं हम a प्लस डी करके। तो a2 निकालेंगे हम, a2 तो वैल्यू a माइनस 13 है और d की वैल्यू हमारे पास प्लस का 5 है। तो माइनस का साइन आने वाला है पहले तो, और माइनस होने वाली है वैल्यू क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस का 8 आने वाला है, ठीक है। तो हमें कितने टर्म्स निकालने हैं, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं एपी के। तो यार हमारी ए टू भी आ चुका है। ए टू कैसे आया हमारा, ए टू ए प्लस डी करके आया, और ए थ्री कैसे आएगा, ए प्लस 2d करके। अच्छा ये कैसे हो रहा है देखो, अगर मैं ए थ्री को निकालूं तो ए थ्री को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रखें तो 3 की वैल्यू को 3 माइनस वन इंटू डी बोल सकते हैं, तो ए थ्री को हम ए प्लस 2d भी बोल सकते हैं, ऐसे ए फोर को हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस 3d बोल सकते हैं। तो इन वैल्यूज में, इन जगहों पर ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए थ्री की वैल्यू जो मेरी आएगी वो आएगी, ए की वैल्यू माइनस 13 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास अभी अभी निकल के आई है कितनी, 5। तो डी की वैल्यू 5 है, माइनस 13 प्लस 10। तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आएगा तो माइनस का साइन आने वाला है और माइनस 3 आने वाला है। तो अगला टर्म मेरा आ गया माइनस का 3। तो डिटरमाइन हो चुके हैं एपी के टर्म, पहला टर्म माइनस 13, दूसरा टर्म माइनस 8, तीसरा टर्म माइनस 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब यार अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन बोल रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट an annual salary of 5000 and received an increment of 200 each year, in which year did his income reach 7000। तो देखो, एक कोई सुब्बा राव है, उसने 1995 में एक एनुअल सैलरी 5000 से वर्क अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। एक एनुअल सैलरी है उसकी 5000, उससे उसने अपना वर्क स्टार्ट किया है और उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का ईच ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर अगर 5000 है तो सेकेंड ईयर 5200 होगी, अगले ईयर 5400 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही उसकी इंक्रीमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो 1995 में यार उसने 5000 से स्टार्ट किया था और उसके बाद 200 बढ़ती जा रही है, ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। मतलब लास्ट टर्म हमें 7000 लेना होगा, और अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालें और इस 95 में ऐड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में उसकी इनकम जो है वो 7000 हुई होगी। तो ठीक है, करते हैं इसे आगे। तो यहाँ पर इस एपी में हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 5000, ठीक है, और डी की वैल्यू गिवन है, डी ए टू माइनस ए वन करके आएगा, तो ए टू में से ए वन माइनस करेंगे तो 200 आएगा, और ए एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 7000। तो हमें निकालना है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स। तो रख देते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 7000 गिवन है, और ए की वैल्यू हमारे पास 5000 गिवन है, और साथ में हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमें 200 गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं 5000 को इधर लेके आऊं तो 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200 ऐसा होगा। तो अगर 7000 में से 500 माइनस करेंगे तो हमारा 2000 आता है, 2000 अपॉन, अब ये इंटू का 200 इधर आया तो अपॉन में आ गया 200 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कट गए और टू से कट गया 10 टाइम्स, तो एन की जो वैल्यू आएगी एन माइनस वन इज इक्वल टू 10 आया, तो एन की वैल्यू आएगी माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, 10 में प्लस वन होगा तो 11। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आए 11, मतलब 11 ईयर्स के बाद उसकी जो इनकम होगी वो 7000 होगी यार।
तो 1995 में उसकी इनकम कितनी थी? 5000 थी। अब 7000 11 ईयर्स के बाद होने वाली है, तो इसमें 11 ईयर्स ऐड कर दो, वो आएगा 6002। तो कितना आया? 2006 में उसकी इनकम 7000 होगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए गाइज, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, इसमें बोल रहा है रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly savings by 1.75 rupees. If in the ninth week her weekly saving becomes 20.75, find n. तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं। जो रामकाली है वो ₹5 सेव कर रही है फर्स्ट वीक में एक ईयर के, और उसकी अपनी सेविंग्स को वो 1.75 रुपीज से इंक्रीज कर रही है। मतलब फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए, उसके बाद वो 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सैलरी में, 1.75 बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 5.00 में 1.75 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म क्या आएगा, 6.75। यानी कि जो अगली सेविंग है उसकी वो 6.75 की होगी। उसके बाद फिर से वो 1.75 रुपीज उसमें ऐड कर रही है, यानी कि 1.75 और ऐड कर रही है। लो, 05 और 8.50 उसका अगली सेविंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे करते करते वो 20.75 तक सेविंग कर दे रही है अपनी। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं इस एपी में। तो यार एपी बनाना तो अभी तक आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। ठीक है, जैसे मैं बताया अभी, तो इस पूरे चैप्टर में भी हमने एपी बनाने की बात की है, तो अब तक तो आप मास्टर बन चुके होंगे एपी में। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है, मैं 5। डी की वैल्यू हमें, अगर मैं इसमें से A2 में से A1 माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इसको, तो 1.75 ही आने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है यार, तो डी के और ए एन की वैल्यू हमें पता है 20.75, और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो यार मेरे को एक फॉर्मूला भी पता है, हमें फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 20.75, और ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 5 प्लस, और डी की वैल्यू हमारे पास है 1.75। ठीक है, तो 20.75 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। तो अगर मैं 20.75 में से 20.75 में से 5.00 माइनस करूंगा तो कितना आएगा। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम होती है ना इसमें पॉइंट में, तो वो ऐसे करें। देखो, जैसे मैंने 5 माइनस करना है तो उसके बाद 0.00 लगा दिया। अगर यहाँ पर 7 5 3 4 2 कितने भी डिजिट्स का नंबर होता तो हम 5 से माइनस करना है तो उसके पीछे उतने जीरो लगा देते। ठीक है, तो हमें माइनस करना है, तो 5 में से जीरो 5 7.15 15.75 आया। तो 15.75 और ये इंटू का 1.75 इसके अपॉन में आएगा 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, तो अब अगर हम इसे 5 से कैंसिल आउट करें तो ध्यान से देखना है यार कैसे कैंसिल आउट करना है पॉइंट वाली वैल्यूज को। अच्छा देखो, मैं ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर से वही वैल्यू बच जाएगी। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे दोनों जो ऊपर नीचे के पॉइंट्स हैं वो दोनों पॉइंट्स हट जाएंगे। ठीक है, 175 और 1575 आ चुका है, इज इक्वल टू एन माइनस वन। और अगर यार मैं इसे 5 से कैंसिल आउट करूं तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 35 टाइम्स, और ये 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 है लास्ट में दोनों के, तो 5 से फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 5 5 जा सॉरी 5 3 जा 15, और 7 से 63 हमें सबको पता है 9 टाइम कैंसिल आउट होता है, 7 9 जा 63 होता है। तो यार मेरे पास n माइनस वन की जो वैल्यू निकल के आ चुकी है वो निकल के आ चुकी है 9। तो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास, माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास 10। तो इसमें उसकी सेविंग्स 10th वीक के बाद 20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, और साथ के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों ने पूरी एक्सरसाइज देखी है उनको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। तो यार अगर आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हुई है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट में अपने सुझाव जरूर
बताना मेरे को कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या कुछ चीज़ें समझ में आई, क्या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, वो चीज़ें भी मेरे को मेंशन करना ताकि मैं और बेहतर कर सकूं इस चीज़ को। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।